नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 5। इससे पूर्व प्रथम 4 श्लोकों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। जो बच्चे बीए तृतीय सेमेस्टर में, वो बच्चे इन श्लोकों को लिख जरूर लीजिएगा। आपको इनका संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए, व्याख्या आना चाहिए। जैसा संदर्भ बनाना, प्रसंग बनाना विगत 2 सेमेस्टरों में सीख चुके होंगे। ये देखते हैं श्लोक नंबर 5। स किं सका साधु न शास्ति यो अधिपम हितान् यो संशृणुते सह किं प्रभु। तदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। चलिए बच्चों, 4 चरणों में हम इसको सीखते हैं। सह किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम। यो माने होता है जो, अधिपम माने राजा को, अधिप माने राजा होता है। यो शब्द दिख रहा है आपको पहले चरण में, पहले चरण में देख लीजिएगा। यो माने जो, अधिपम माने राजा को, साधु न शास्ति, साधु माने हित की बातों को, न शास्ति नहीं बताता है। जो मालिक को या राजा को साधु अच्छी बात नहीं बताता है। सह किम सखा, क्या वह कैसा सखा। सखा का मतलब होता है मंत्री, सखा का मतलब मित्र होता है। और यहाँ पर आप मित्र भी कह लीजिए, नौकर भी कह लीजिए या मंत्री कह लीजिएगा। सखा का आप 3 मीनिंग लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सखा का मतलब नौकर, सखा का मतलब मित्र, सखा का मतलब मंत्री। अब तीनों को आप पर प्रयुक्त कर लीजिएगा। यो माने जो अपने राजा को हित की या साधु अच्छी हितकारी उपदेश नहीं देता, वह कैसा सखा है, अर्थात वह अच्छा मित्र नहीं है, अच्छा मंत्री नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है। ठीक है ना। यो माने जो राजा को, जो साधु न शास्ति, साधु न शास्ति का मतलब है, साधु मतलब अच्छी बात है, न शास्ति माने नहीं बताता, शास्ति का मतलब वैसे उपदेश देना होता है। साधु अच्छा हितकारी, न शास्ति हितकारी उपदेश न माने नहीं देता। वह किम सखा, किम माने क्या, सखा माने मित्र है, अर्थात वह अच्छा मित्र नहीं है। जो दोस्त अपने दोस्त को अच्छी बातों हितकारी उपदेश नहीं देता, वह अच्छा दोस्त नहीं है। ठीक है ना। और आजकल के दोस्त क्या करते हैं, बस इधर उधर की बातें करते हैं, पढ़ाई की या अच्छी बातों को वो नजरअंदाज कर देते हैं। उसको दोस्त कभी मत कहना जो अच्छी बातों नहीं कहेगा। पढ़ाई की बात तो करेगा ही नहीं, फालतू की बातें करेगा, चलो पार्टी करते हैं, इधर उधर की बातें करेगा। इसलिए ये वनेचर और राजा युधिष्ठिर के बीच की बातें हैं, लेकिन इन बातों से हमको भी कुछ सीखना है। मैंने जबरदस्ती सखा का मतलब 3 अर्थ बता दिए। मित्र, जो मित्र अपने मित्र को अच्छी बातें नहीं बताता, वह मित्र अच्छा नहीं है। मंत्री अपने राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है, वह मंत्री नहीं है। जो नौकर अपने राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है, वह अच्छा नौकर नहीं है। बस पहला चरण समझ में आ गया होगा।
पहले चरण को ही समझिएगा। सह किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम। यो मने जो, अपने, अधिपम मने राजा को, साधु यानी कि हितकारी उपदेश नहीं देता है। सह मने वह, क्या सखा है, अर्थात वह अच्छा सखा नहीं है, अच्छा नौकर नहीं है, अच्छा मंत्री नहीं है, अच्छा मित्र नहीं है। समझ में आ गया होगा। दूसरा चरण देखिएगा। हितात हितान न य संश्रुते सह किम प्रभु। जो प्रभु का मतलब स्वामी, यानी कि जो राजा अपने नौकरों के हितकारी उपदेशों को न संश्रुते माने नहीं सुनता है। क्या वह स्वामी है, क्या वह राजा है, अर्थात वह अच्छा राजा नहीं है। हितान न मने नहीं, हितान मने हितकारी उपदेश, हितात जो हितकारी उपदेश, यो जो न संश्रुते नहीं सुनता है, किम प्रभु क्या वह राजा है, अर्थात वह राजा नहीं है, अर्थात वह अच्छा राजा नहीं है। एक तरफ हमने पहले चरण में क्या बोला, नौकर, जो नौकर अपने राजा को अच्छी बातें नहीं बताएगा, हितकारी बातें नहीं बताएगा, वह अच्छा नौकर नहीं है। दूसरी चरण में क्या बता दिया, जो राजा अपने नौकर की हितकारी बातों को नहीं सुनेगा वह अच्छा राजा नहीं है। ऐसा भी होता है, राजा लोग कभी कभी अपनी नौकर की या अपने मंत्रियों की, अपने प्रजा की बातों को ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उनको अपने नौकरों की, मंत्रियों की, प्रजा की बातों को ध्यान देना चाहिए, हितकारी उपदेशों को सुनना चाहिए। अगर वह नहीं सुनता है तो वह अच्छा राजा नहीं है। हितान न य संश्रुते सह किम प्रभु। दोनों की बात आ गई ना। जो नौकर अपने राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है, क्या वह मित्र है, क्या वह नौकर है, अर्थात अच्छा मित्र, अच्छा नौकर नहीं है। जो राजा अपने नौकर के हितकारी उपदेशों को नहीं सुनता है, क्या वह राजा है, अर्थात वह अच्छा राजा नहीं है। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। सदानुकूलेषु कुर्वते रतिम्, सदा अनुकूल रहने पर, किसके, सदा अनुकूल रहने पर, किसका, नृप और अमात्य। नृपेषु अमात्येषु, ये शब्द को देख लीजिएगा। नृपेषु धन अमात्येषु, नृपेषु का मतलब है बच्चों राजा, अमात्येषु का मतलब है मंत्री। जब राजा और मंत्री जो है सदा माने हमेशा अनुकूल रहेंगे तो सर्व संपदः कुर्वते रतिम्। सर्व संपदः का मतलब सारी संपत्तियां वृद्धि को प्राप्त होती है, रति करती है। सारी संपत्तियां क्या करती है, बढ़ती है। सारी संपत्तियां कैसे बढ़ेंगी, जब मंत्री और राजा सदा माने हमेशा अनुकूल रहेंगे। मंत्री और राजा, मंत्री का मतलब अमात्य शब्द लिखा गया है, राजा का मतलब नृप शब्द लिखा है। जब राजा और मंत्री सदा माने हमेशा अनुकूल रहेंगे तब सारी संपत्तियां जो हैं रति करेंगे, अर्थात सारी संपत्तियां बढ़ेंगी। अब राजा और मंत्री को क्या रहना चाहिए, अनुकूल रहना चाहिए। और बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है राजा और मंत्री अनुकूल की जगह प्रतिकूल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मंत्रियों के विचार अलग, राजा के विचार अलग। मंत्री सुनने को तैयार नहीं, राजा सुनने को तैयार नहीं, तब क्या होता है, तब विनाश होता है, तब प्रोग्रेस नहीं होती है, अवनति होती है, उन्नति नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये जो श्लोक है इसको
5वें नंबर का जो श्लोक है इसको भी अपने व्यवहार में, अपने डेली क्रियाकलापों में इसका प्रयोग करना चाहिए। जो भी मित्र है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी नौकर है, जो भी मंत्री है, उसका काम है कि वह अपने राजा को, अपने दोस्त को, अपने गुरुजी को, अपने माता पिताजी को हितकारी बातें बताए, तभी वह अच्छा मंत्री कहलाएगा, अच्छा मित्र कहलाएगा, अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा, अच्छा नौकर कहलाएगा। और राजा को भी चाहिए कि अपने नौकर के बातों को अच्छे से सुने। अगर नहीं सुनता है तो वह अच्छा राजा नहीं कहलाएगा। और अगर मित्र अपने मित्र की अच्छी बातों को नहीं सुनता है तब भी वह अच्छा मित्र नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? अगर राजा अपने मंत्री की अच्छी बातों को नहीं सुनता है तब भी वह अच्छा राजा नहीं कहलाएगा। और पिताजी अपने बच्चों की अच्छी बातों को नहीं सुनते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तब भी वह अच्छे पिताजी नहीं है। गुरुजी अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों की बातों को नहीं सुनते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तब भी वह अच्छे गुरुजी नहीं है। अब जहां जहां मैंने माता पिता गुरुजी बोला, इसको भी प्रयुक्त सदा अनुकूलेषु कुर्वते रतिं नृपेषु अमात्येषु सर्व संपदा। राजा और मंत्री जब सदा मैंने हमेशा अनुकूल रहेंगे तो सर्व संपदा मैंने सारी संपत्तियां बढ़ेंगी, संपत्ति में वृद्धि होगी। ठीक है ना? कभी कभी क्या हो जाता है, पेरेंट्स और बच्चों में भी बहुत अंतर पा लिया जाता है, विरोधात्मक भाव पनप जाते हैं। तो बच्चों को भी माता पिता की बातों पर अमल करना चाहिए और माता पिता को भी बच्चों की बातों पर अमल करना चाहिए। इससे क्या है, पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। किसी संस्थान की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल जो है अन्य गुरुजनों की बातों को नहीं सुनते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, अन्य गुरुजन जो हैं प्रिंसिपल की बातों को नजरअंदाज करते हैं, तो एक दूसरे का भाव जो है विरोधात्मक, कठोर हो जाता है। वो अनुकूल नहीं रहते हैं, प्रतिकूल रहते हैं। किन की बात कर रहा हूं मैं? संस्थान की, प्रिंसिपल एंड टीचर्स की। जब वो अनुकूल रहेंगे तो उस संस्थान की उन्नति होगी, अगर वो प्रतिकूल रहेंगे तो अवनति जरूर होगी। समझ रहे ना मेरी बात? इस चीज को भी समझिएगा। मैं संस्थान की बात, क्योंकि आप संस्थान को उतना नहीं समझ पाएंगे तो आप परिवार की बात करें। परिवार के सारे सदस्य अगर अनुकूल रहेंगे तो परिवार की उन्नति होगी। अगर परिवार के रहेंगे, इधर उधर छिटके बिटके रहेंगे तो परिवार की अवनति होगी। ये श्लोक तो केवल राजतंत्र से संबंधित था कि राजा लोगों को अपने नौकरों की बातों को अच्छे से सुनना चाहिए और नौकरों को भी अपने राजा को अच्छी और हितकारी बातों को बताना चाहिए। अगर राजा और मंत्री हमेशा साथ साथ रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, तो उस राज्य की उन्नति होगी, उस राज्य की सारी संपत्तियां बढ़ेंगी। ऐसा इसका भाव था। तो मैंने इस श्लोक से संबंधित जो सीख होती है सब कुछ आपको बता दिया है। पारिवारिक उन्नति की उन्नति, संस्थान की उन्नति तरीके से होगी, आप उसको भी इस श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और अपने परिवार, अपने संस्थान, अपने देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। एक बार पुनः, सह किम सखा साधु न शास्त्रियो अधिपम
जो अपने राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है वह क्या मित्र है, अर्थात क्या वह अच्छा नौकर है, अर्थात वह अच्छा नौकर नहीं है, अच्छा मित्र भी नहीं है, अच्छा मंत्री भी नहीं है। जो राजा अपने नौकर की हितकारी बातों को नहीं सुनता वह भी क्या राजा है, अर्थात अच्छा राजा नहीं है। जब मंत्री और राजा सदा अनुकूल रहेंगे तब सारी संपत्ति जो है बढ़ेंगी, वृद्धि को प्राप्त होंगी। जो कोई अपने मालिक को हित की बातों का उपदेश नहीं देता वह क्या सखा, कभी नहीं, वह खराब नौकर है। ऐसे ही जो मालिक अपने हित चिंतक की बात नहीं सुनता वह क्या मालिक, कभी नहीं, वह नीच मालिक है। क्योंकि सदा आपस में मेल रखते हुए राजा और मंत्रियों में हर एक तरह की संपत्तियां बनी रहती हैं। परिवार की उन्नति, संस्थान की उन्नति, देश की उन्नति। परिवार के सदस्य जब सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे, सदा अनुकूल रहेंगे, तब उन्नति होगी। संस्थान के सभी सदस्य, प्रिंसिपल, टीचर्स, कर्मचारी वर्ग जब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, प्रतिकूल नहीं रहेंगे, तब उस संस्थान की उन्नति होगी। देश में राजा और जब मंत्री अनुकूल रहेंगे तब जाकर के देश की उन्नति था। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 5। अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।